तो यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गया हूँ एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम किसी मोस्टर के हाथ को देखते हैं जो कि इस मोस्टर के स्वॉर्ड को रोक दिया होता है, और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि क्रोमी ही होता है। वो एकदम कूल तरीके से स्माइल करते हुए उस मोस्टर से कहता है, तुमने क्या सोचा कि तुम जीत गए। वो जो मोस्टर होता है वो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड को उस मोस्टर के पेट के अंदर पूरी तरह से घुसा देता है, जिसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर होता है वो दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है। फिर हम सिली को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है, और वो अपने मन में कहती है जो मॉन्स्टर है उसने उसको पकड़ रखा है तो आखिरकार वही क्यों चिल्ला रहा है, आखिरकार वहाँ पे हो क्या रहा है। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि हमारे क्रोमी को अपने फ्लेम से पूरी तरह से घेर रखा होता है। फिर हम देखते हो जो मॉन्स्टर होता है वो हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने हाथों की मदद से उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो इस बार अपने स्वॉर्ड के अंदर फिल्म भी डाला हुआ होता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी का हाथ होता है वो पूरी तरह से जल जाता है। लेकिन तभी जब क्रोमी आगे की ओर देखता है तो वो देखिए बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर फिर से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो झुक के उस मॉन्स्टर के अटैक से डॉज करता है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा थक गया होता है, और वो उस मॉन्स्टर की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है ये मॉन्स्टर अभी भी नहीं मरा, आखिरकार ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा सख्त है। लेकिन हम तभी देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो फिर से हमारे क्रोमी के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ साइड पे हटते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर हम देखते हैं वो हाँफते हुए अपने मन में कहता है वो तो मुझे काउंटर अटैक करने का मौका भी नहीं दे रहा है, उसके फ्लेम से जो मुझे डैमेज हो रहा है वो मैं अपने रीजनरेशन स्किल की मदद से ठीक कर ले रहा हूँ, लेकिन इसकी वजह से मेरा जो माना है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ कम होते जा रहा है। फिर हम देखते हैं वो अपने स्टेटस को ऑन करके अपने माना को देखने लगते हैं। हम देखते हैं उसका जो माना होता है वो बस 5 ही रह गया होता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है मैं अब और भी ज्यादा इसके अटैक को नहीं सह सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने रीजनरेशन स्किल को ही नहीं यूज कर पाऊंगा, बल्कि जो मेरा मॉस्क्यूरेट स्किल है मैं उसको भी यूज नहीं कर पाऊंगा। मुझे जल्दी से एक ओपनिंग ढूंढना होगा उसके ऊपर अटैक करने के लिए। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे क्या करना होगा। लेकिन हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो तो उसके कुछ ज्यादा ही क्लोज होता है। जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है ये मॉन्स्टर तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, मैं इसके और भी ज्यादा क्लोज नहीं जा सकता। उसको मेरे बॉडी के बारे में भी अब पता है तो मैं अब उसके ऊपर सरप्राइज अटैक नहीं कर सकता, लेकिन सबसे पहले मुझे इस वॉल से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो जैसे ही वहां से निकलने का ट्राई कर रहा होता है तो वो जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अपने स्वॉर्ड से बहुत ही ज्यादा जोरों का अटैक कर देता है। जो क्रोमी होता है वो उसके अटैक से बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ बचा हुआ होता है। फिर वो उसकी ओर देखते हुए कहता है देखने से ऐसा लग रहा है कि ये मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा। फिर हम सेली को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है। वो कहती है अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर तो ये मारा जाएगा। फिर हम गुइडो को देखते हैं जो कि अपने धनुष के पास जाते हुए कहता है मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। फिर हम देखते हैं गुइडो को उसका धनुष मिल जाता है। फिर वो उठते हुए सामने की ओर फायर करता है और अपने मन में कहता है मैं किसी रैंडम बंदे के हाथों से बचना नहीं चाहता हूँ। जो गुइडो का तीर होता है वो सीधा जाकर डिंजन के ऊपर वाले दीवार के ऊपर लगता है। ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है ये तो वही आर्चर है जो कि मुझे पहले मिला था, क्या इसने अपना एम मिस कर दिया। लेकिन हम देखते हैं गुइडो ने जहाँ पे मरा हुआ होता है वहाँ का पूरा वाल टूटने लगता है, और फिर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा पत्थर आके सीधा उस मॉन्स्टर के सिर के ऊपर आके गिरता है। और हम फिर देखते हैं उस पत्थर के गिरने की वजह से उसके सिर के ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ा सा क्रैक आ जाता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है इस मॉन्स्टर के सिर के ऊपर जो क्रैक था वो तो अब बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि यही मेरा सिर्फ एकलौता चांस है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो भागते हुए जाता है और अपने स्वॉर्ड को उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर पूरी तरह से पेल देता है, जिसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर होता है वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। इसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने चारों तरफ अपने फ्लेम से खुद को कवर कर लेता है, और हम फिर देखते हैं जो क्रोमी होता है वो पीछे हट गया होता है। हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो क्रोमी के स्वॉर्ड को अपने पेट से निकाल लेता है। जो क्रोमी होता है वो उस मॉन्स्टर की ओर देखते हुए कहता है मैं इसको थोड़ा बहुत डैमेज देने में कामयाब तो हो गया हूँ, लेकिन इसका जो बॉडी है वो काफी ज्यादा सख्त है। मुझे अभी इसके ऊपर अटैक करना होगा क्योंकि ये अभी बहुत ही ज्यादा पेन में है, लेकिन मेरा जो स्वॉर्ड है वो तो उसके पैरों के पास है। फिर जो क्रोमी होता है वो गौर से सोचने लगता है और फिर वो कहता है अगर ऐसी बात है फिर तो मुझे इस मॉन्स्टर को जल्दी से हराना ही होगा। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने हाथ को मॉन्स्टर के हाथ में ट्रांसफॉर्म कर देता है। फिर वो भागते हुए जाता है और फिर उस मॉन्स्टर की ओर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जंप कर देता है। फिर वो उस मॉन्स्टर के ऊपर पंच करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर उस मॉन्स्टर से चिल्लाते हुए कहता है अब ये तुम्हारा अंत है, तुम नाली के कीड़े कहीं के। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो सीधा जाके उस मॉन्स्टर के पेट के ऊपर अपने पंच से बहुत ही ज्यादा जोरों से मार देता है। उस पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि उस मॉन्स्टर के पेट के ऊपर जो आंख होता है वो पूरी तरह से फूट ही जाता है। उसके बाद वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और हम फिर देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो फाइनली मर ही जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा कूल सा लुक देते हुए कहता है तो फाइनली मैं जीत ही गया, वो भी एक ऐसे मॉन्स्टर के साथ जो कि लेवल 30 का डिंजन बॉस था। फिर देखते हैं क्रोमी को उस मॉन्स्टर को मारने की वजह से 630 एक्सपी मिलता है, जिसकी वजह से उसका जो लेवल होता है वो
21 से सीधा 25 हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो आसपास की जगह को देखते हुए अपने मन में कहता है जो डेंजन है वो अलग डायमेंशन में होते हैं, जो धरती है उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा इविल माना निकलता है जिसकी वजह से डेंजन बनते हैं। जो डेंजन बॉस है वही सिर्फ धरती के अंदर से इविल माना को निकाल सकता है। अब जो डेंजन बॉस है वो मारा जा चुका है तो इसलिए जो डेंजन डिजास्टर है वो अब रुक जाएगा। जो मोस्टर का स्पॉन है वो भी अब पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए गुइडो को देखता है और फिर वो अपने मन में कहता है इन लोगों ने मेरा अंडर फॉर्म नहीं देखा होगा, क्यों मैंने सही कहा ना। फिर हम देखते हैं जो गुइडो होता है वो हमारे क्रोमी की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है उस बंदे ने हमें बचाया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन उस बंदे ने एक ऐसे मोस्टर को हराया है जिनको कि हम 3 लोग मिलके भी नहीं हरा सकते। यहाँ तक कि अगर ये बंदा दूसरे टाउन से भी होता तो मैं श्योर हूँ कि हम लोग जरूर से इसके बारे में जानते हैं। आखिरकार इस दुनिया में ये बंदा है कौन। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि अपने स्टेटस को चेक कर रहा होता है और फिर वो अपने मन में कहता है मैंने तो काफी ज्यादा लेवल अप कर लिया है, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि जो डेंजन डिजास्टर है वो तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी की चीज रही। जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है जो एवोल्यूशन है वो मोस्टर्स को उनके आइडल फॉर्म की तरफ लेके जाता है। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैं अपने नेक्स्ट एवोल्यूशन में ह्यूमन के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाऊंगा। फिर हम देखते हैं जो सेली होती है वो चलते हुए हमारे क्रोमी के पास आती है और उससे कहती है जरा सुनो, तुमने हमारे जान को बचाया है तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा नाम सेली है। और जैसे ही क्रोमी वहाँ पे सेली को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी जल्दी अपने स्टेटस को बंद करते हुए उससे कहता है हाँ हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर हम देखते जो सेली होती है वो क्रोमी से कहती है मुझे तुम्हारा नाम जान के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या बोले। हम देखते वो अपने स्टेटस में देखता है जहाँ पे हम देखते उसका जो एमपी होता है वो बस 2 ही रह गया होता है, लेकिन तभी हम देखते उसका जो एक एमपी होता है वो मॉस्क्यू रेड स्किल कंज्यूम कर लेता है जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है मेरा जो एमपी है वो तो अब पूरी तरह से खत्म ही होने वाला है, मैं अपने ह्यूमन फॉर्म को अब ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, मुझे जल्दी से इन लोगों से दूर जाना होगा, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है उतना ज्यादा जल्दी। फिर हम देखते जो सेली होती है वो हमारे क्रोमी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है अपना नाम तो बताओ, लेकिन हम देखते जो क्रोमी होता है वो जल्दी से वहाँ से दुम दबा के भागने लगता है और फिर वो अपने मन में कहता है सॉरी मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास अभी इतना ज्यादा फालतू का टाइम नहीं है जान पहचान करने के लिए। और क्रोमी को यहाँ से जाता देख के जो सेली होती है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, वो कहती है वो तो यहाँ से चला गया। हम गुइडो को देखते हैं जो कि ये सभी चीजें देखने के बाद कहता है आखिरकार उस बंदे का प्रॉब्लम क्या है, वो फिर से यहाँ से भाग गया। जो गुइडो होता है वो डेंजन बॉस की डेड बॉडी को देखते हुए कहता है उसने तो यहाँ तक कि जो डेंजन बॉस है उसका मैजिक स्टोन भी नहीं निकाला है, ये डेंजन डिजास्टर खत्म होने का प्रूफ है जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो सभी को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।